हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। चलिए, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अचानक से आपके घर में क्या अच्छा होने वाला है, कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, आखिर क्या कुछ आपके भाग्य में लिखा है, सारी बातें समझेंगे। जीवन में किस तरह की कंडीशंस होने वाली हैं और आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में। तो चलिए समझ लेते हैं। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको लगे फर्स्ट मैच नहीं हो रहा है नंबर, तो आप सेकंड देख लीजिएगा। जी हाँ, तो शुरुआत कर लेते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। महादेव आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। आपके घर बहुत जल्दी कुछ अच्छा होगा, कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा, आपके करियर से रिलेटेड गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले से बेस्ट होती हुई नज़र आ रही। तो देखिए स्क्रीन पर दो महादेव जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट ब्लू में है, सेकंड थोड़ा सा रेड मैरून पर्पस पे है। तो इन दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट करे, जो अच्छा लगे, आप उसे चूज़ कर ले। फिर हम देखेंगे कि क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या होने वाला है आपकी किस्मत में, क्या कुछ अच्छा है, टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, सारी बातें समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा। तो काफ़ी कुछ बदलाव आने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा भी। देखिए, फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, फर्स्ट पाइल जिन्होंने भी चूज़ करा है, फर्स्ट पील जिन्होंने भी चूज़ करा है, उनके लिए कहेंगे अचानक से आपके घर में बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली है, बहुत अच्छा माहौल होने वाला है। कंडीशंस पहले से काफ़ी बेस्ट होने वाली है। तो रिलैक्स रहें, खुश रहें, जीवन में आनंद करें, हमेशा सभी कार्य सही समय पर करने की कोशिश करें और लाइफ में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। कंडीशंस आपकी पहले से काफ़ी बेस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं और इस बीच यह भी लग रहा है कि अचानक से बहुत जल्दी आपके घर पे कोई ढेरों सारी खुशियाँ आने वाली हैं। जल्दी लाइफ में कुछ अच्छा आपके माध्यम से होने वाला है। स्पेशली देखिए, कौन कहता है कि माता रानी तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है। तेरे दर तक जो पहुंच जाए वही सबसे बड़ा खुश नसीब होता है। बस माता रानी की इन चीज़ों को ध्यान रखें कि माँ के नाम का तिलक लगाकर चलो, दुश्मन का कलेजा भी चीर जाएगा। जब भी जीवन में आगे बढ़ना हो, घर से सिंदूर लगा करके जाओ। माता रानी के चरणों की एक जरा सी धूल भी अगर आप लगा करके अपने सिर पे जाते हैं, तो आपके जितने भी बने बनाए काम हैं, जितने भी जीवन के काम हैं जिनमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें सफल होंगे। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, दुनिया में सब कुछ कर लेना, लेकिन कभी भी किसी महिला का अपमान मत करना, किसी महिला के साथ धोखा मत करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भुला पा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उससे लगाव ही नहीं, वो प्रेम है। और असल प्रेम वही है, असल प्रेम वही है। लेकिन दोस्तों, हमें हमेशा किसी चीज़ को पकड़ने की बजाय उसे छोड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपका है, अगर आप में वो जुड़ा है, अगर वो आपके लिए बना है, तो वो आपके पास ज़रूर लौट कर आएगा। देखिए, हम किसी का भाग्य नहीं बता सकते कि उसका भाग्य कैसा होगा, वो क्या करेगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको आज बताना चाहूँगी। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार मेरे भाग्य में ऐसा क्यों हो रहा है या उसके भाग्य में ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमारा भाग्य हम खुद बनाते है ना। कोई भगवान आपका भाग्य नहीं लिख रहे हैं। आपके जो कहते हैं ना कि 8वें महीने में इंसान माँ की गर्भ में उस इंसान के कर्म के आधार पर ही उसकी खुशियाँ लिख दी जाती है, उसकी गम लिख दिए जाते हैं, उसकी मौत लिख दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे कर्मों के आधार पर होती है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान को ये ज़्यादा पसंद आया तो उसको ज़्यादा ज़िंदगी दे दी, उसको ज़्यादा सुख दे दिए, उसको ज़्यादा दुख दे दिया। ऐसा नहीं होता है। आप जो आज कर रहे हो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर। जी हाँ, पहले को किए वो कर्मों का फल आज मिल रहा है ना हमें, तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया कि फिर तंत्र काम करते थे, फिर समय आया कि यंत्र काम करते थे। और आज के समय में कितने दुख की बात है कि सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है, तब तक झूठ आधी दुनिया में
घूम लेता है। कितनी प्रॉब्लम होती होगी सच को सच साबित करने में, क्योंकि झूठ, षड्यंत्र, वश सब कुछ फैला हुआ है इस दुनिया में, सब कुछ। तो देखिए बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। माता रानी की कृपा बनती रहेगी। इस बीच कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ी सी मिठास रखिए और ठीक ऐसे ही जीवन में आनंद लेते रहिए। किसी को रुलाना नहीं है, विशेष करके अपने माता पिता और पत्नी जो हमारी परवाह करते हैं उन्हें हमें भूल कर भी नहीं रुलाना। और हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, जैसे कि हमारी औलाद, हम उनके लिए हमेशा रोते हैं और हम उन्हें हमेशा रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे। समाज समझ में आई? ये 3 कड़वे सच समझ में आए, इनको बस ध्यान से सुनेगा। देखिए स्त्री और मिस्त्री इन दोनों से सोच समझ कर विवाद करे, दिन का दिमाग ठनक गया तो जी हाँ, आपके अच्छे खासे मकान का नक्शा बिगड़ सकता है। बस इस बात का ध्यान करें। सोचने वाली बातें हैं कि जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं जाते तो घर कैसे जाते हो, जहाँ आपको जन्म देने वाली माँ है, प्यार करने वाली बहन है, सम्मान देने वाली पत्नी और साथ निभाने वाला भाई और सहारा देने वाला पिता। घर भी तो एक मंदिर है, क्यों जाते हो? घर के लिए भी सोचो। धर्म ने कहा कि यज्ञ करो, नदी को माता मानो, वृक्ष को पूजन करो। जब तक हमने धर्म का पालन किया, हमने साफ पानी और शुद्ध हवा हमें मिलती रही। जैसे वैज्ञानिकों के कहने पर हमने धर्म छोड़ा, हमें शुद्ध पानी के लिए आरओ, स्वच्छ हवा के लिए मास्क लगाना पड़ा। फिर से सनातन धर्म धारण करो, सब ठीक हो जाएगा। और जीवन में हमेशा आप सत्य के मार्ग पर चलो। संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। इसलिए हमेशा हमें जीवन में इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कर्म ही हमारा आधार है। हमें कर्मों को अच्छा करना, हमें सबके लिए अच्छा सोचना और सबके लिए अच्छी संगत रखनी, सबके लिए अच्छे विचार रखने, तभी हम जीवन में अच्छा कर पाएंगे। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए अंत में वो माया भी साथ नहीं देती। पता है ना आप सभी को? क्यों? फिर हम क्यों इतना टेंशन लें, क्यों हम इतने परेशान हों? पैसा भले ही शहर में ज़्यादा होगा, सुकून और शांति आज भी गांव में। सुबह की पहली किरणों से आप सभी को आज भी वहां पर राम राम बुलाया जाता होगा। तो बस इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। बाकी तो समय की वैल्यू आप समझते ही हैं। रिलैक्स रहे, माता रानी का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके दरवाजे पर आने वाली। चलिए सेकंड नंबर की बात करेंगे। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज करा है उनके लिए देख लेते हैं माता रानी क्या कहना चाहती है। घूमेगी घूमेगी घूमेगी, चक्रा घूमता है, फिर आएगा आपके ऊपर। फिर आएगी आपके घर में भी बहू, फिर आएगी आपकी भी जेठानी देरानी, फिर आएगी आपकी भी ननद। यानी कि कुल मिला कर के जो बीज बोया है वो तो फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अभी से जो गलतियां हुई है उनके लिए क्षमा याचना करो माता रानी से। इस बार माफ़ी मांग लो। जो भी गलतियां हुई है अब नहीं दोहराएंगे, अब अच्छे से सबके साथ पेश आएंगे। चाहे कोई हमारे साथ कितना ही बुरा करने की कोशिश करे, चाहे कोई हमारे लिए कितने ही गलत विचार अपने मन में रखे, लेकिन हम धैर्य बनाए रखेंगे, हम शांति बनाए रखेंगे। एक सज्जन पुरुष वो होता है जब वो देख लेता है कि सामने वाला उससे बात करना पसंद नहीं कर रहा, उसके आने से उसे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ननद अपनी माँ के घर आ रही, अपनी माता रानी के घर आ रही, अपनी माता जी के घर आ रही, पीहर आ रही है, अपने भाभी का मुंह जो है, एक्सप्रेशन उनके ननद के आने से चेंज हो रहे। तो ये चीज़ अगर ननद को दिख रही है, उसके बाद भी अगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी माँ और भाई और पिता से मिलने आई है, तो कहीं ना कहीं वो ननद बिना लड़े अगर भाभी के साथ रह रही है तो एक सज्जन है। वो समझती है, वो समझती है कि सबका नेचर अलग अलग होता है। किसी को बदलने से अच्छा है खुद को बदल लो, खुद को परिवर्तित कर लो, सामने वाला ऑटोमेटिक बदल जाएगा। खुद में बदलाव कर लो बस आप, ठीक है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं कर पाते, इसलिए लोग हमें बुरा बना देते हैं। लेकिन हमें ईश्वर की नज़रों में सही बनना है।
हमें ईश्वर से सत्य बोलना, हमें ईश्वर के साथ रहना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। हमें क्या करना, किसी को सही बोल के या किसी को झूठ बोल के, हमें तो सिर्फ ईश्वर की नज़रों में सही बनाना। रिश्ते निभाने हैं अच्छे से, प्रेम भाव से रिश्ते निभाने, लड़ाई झगड़े करके नहीं। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सिर्फ सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई रूठ। बात अपने कर्मों की है, दुनिया को दोषी मत मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। वक्त निकाल कर हमेशा जीवन में इतना ध्यान रखो, धर्म के प्रति आगे बढ़ो। अगर कोई भी हो संसार में आए तो संघर्ष हमेशा रहेगा। हर परिस्थिति को जियो, परिस्थिति से भागो मत। कृष्ण भगवान कहते हैं कि उन्हें सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से, परेशानियों से भाग नहीं सकते, उनसे जीतना है हम, ठीक है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं ढूंढता। बस इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, कभी कोई टेंशन नहीं होनी। तो रिलैक्स रहे, खुश रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वहाँ पर आप सोचेंगे कि हमारा निर्णय सर्वोपरि हो या सामने वाले का। या तो आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस ही ना करें। पार्टनरशिप में किया गया बिजनेस आपको हमेशा मेंटली टॉर्चर करेगा, मेंटली परेशान करेगा। अभी आपके साथ ऐसी कंडीशन हो रही है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कैश की ज़रूरत है, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कोई उधार दिया हुआ फंसा हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर होगी। आप अपनी योग्यता और प्रतिभा द्वारा कोई विशेष उपलब्धि हासिल करने में सक्षम रहेंगे। पिता या पिता समान किसी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन का आप जरूर अनुसरण करें। स्वभाव में थोड़ी सहजता, थोड़ी विनम्रता बनाए रखें, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस बीच समय बहुत कीमती आपको मिला है, इस कीमती समय का जितना अच्छे से आप यूज़ कर सकें करें, है ना। वैल्यू समझे अच्छे समय की, समय की वैल्यू समझेंगे तभी जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। लाइफ बहुत कीमती मिली है आपको, बहुत अच्छी लाइफ मिली है। इस अच्छी लाइफ का आप अच्छे से यूज़ करें, जीवन में हमेशा आनंद करने की कोशिश करें। देखिए, हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है, पता है क्या, ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें ये भी नहीं पता हम कितने दिन, कितने साल, कितने महीने और जीने वाले, कितने पल और जीने वाले, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि हम वर्तमान में जी रहे हैं। तो जो पल हमें पता है उनमें एंजॉय क्यों नहीं करते हैं। हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। आप राशिफल देख रहे हो, राशिफल ढूंढ रहे हो, और क्या होगा कल, क्या नहीं होना, और वैसी आपकी मेंटेलिटी बन जाती है, ठीक है। अगर हमने बोल दिया कि आपके साथ ये होने वाला, तो आपकी वैसी मेंटेलिटी बन जाती। चलिए, आज हम बोलते हैं कल आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला, बहुत अच्छा, आप बहुत खुश रहने वाले, आप जीवन में इस तरह से आनंद करने वाले हैं कल जैसा आपने आज तक नहीं करा। आपको सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, सब कुछ आपका होने वाला है। जीवन में वो सारी खुशियाँ आप पाने वाले हैं जिसके बारे में आप सोच रहे थे। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली, सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली, ऐसी फीलिंग हम आपको दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव सोचोगे। अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो डेफिनेटली आप नेगेटिव सोचोगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने माइंड को कवर्ड नहीं कर पा रहे, अपने माइंड को खुद नहीं चला पा रहे, आप दूसरों के इशारों पर चल रहे हो। इसका तो सीधा सा मतलब है कि आप दूसरों के इशारों पे चल रहे हो, आप किसी और के इशारों पे नहीं चल रहे हो। आपका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपको किसी ने बोल दिया कि खुश हो जाओ तो आप खुश, आपको किसी ने बोल दिया दुखी हो जाओ तो दुखी। नहीं होना चाहिए। हमें खुद को पॉजिटिव बनाना आना पड़ेगा। अगर हमारे सामने कोई नेगेटिविटी आती है, कुछ नेगेटिव बातें आती तो हमें उसको पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। एक मोटिवेशनल स्पीकर आपको बहुत अच्छे से आपका माइंड डाइवर्ट करके आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन अगर आपका माइंड ही मोटिवेट नहीं होना चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको खुद के लिए मोटिवेट होना पड़ेगा, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। एक अच्छा मोटिवेशन हम खुद है अपने लिए।
हम खुद मोटिवेशन स्पीकर हैं हमारे लिए। हमें खुद को समझाना, जब तक हम खुद को नहीं समझा पाएंगे तब तक दुनिया हमें नहीं समझा पाएगी। कोई हमें कितना ही समझा ले। अपनी इनकम को बहुत ज़्यादा बखान ना करें, अपनी उपलब्धियों को चिल्ला चिल्ला के लोगों को ना बताएं, मैंने आज इतना कमाया, मैंने आज इतना करा, मैंने आज ये करा, मैंने आज वो करा। ये आप क्यों बता रहे हैं लोगों को? क्यों? क्या होगा इसको बताने से? आपको क्या लगता है? ये सब बताने से आपको बहुत अच्छी उपलब्धि दी जाएगी, इनको सबको बताने से आप बहुत अच्छा कुछ पा लेंगे जीवन में, ऐसा लग रहा है अगर आपको, तो आप बहुत गलत हैं, है ना? ऐसी फीलिंग अगर आपके अंदर आ रही है तो आप कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा नहीं होता है ना? हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, खुश रहकर जीवन में कुछ अच्छा करने की प्लानिंग करनी, कुछ अच्छा सोचना है। बाकी लाइफ बहुत अच्छी है, प्रोग्रेसिव है, टेंशन ना ले, रिलैक्स रहें। आने वाला समय आपके लिए बहुत लकी है।